आर्या, ऋषभ, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड डिस्कस कर रहा हूं। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि देखिए आपको इस टॉपिक पे बैक एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आज आपको क्लास के बाद सॉल्व करने हैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले तक, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है उसी वैरायटी के कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे एक बैलेंस रिएक्शन है CHCl3 plus Cl2 gives CCl4 plus HCl। ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है जिसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दे रखा है और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन भी आपको दे रखा है। जब भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको प्रैक्टिकली गिवन होगा। कभी भी उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया जाता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी प्रैक्टिकली किया जाता है। लेकिन यदि रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाए तो फिर उसमें कंसंट्रेशन जो टर्म्स हैं जिस सुटेबल पावर से रेज की गई हैं उन पावर्स का सम कर दो तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। तो देखिए इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा डिटरमाइन order of reaction with respect to CHCl3 with respect to Cl2, overall order of reaction and unit of rate constant। तो देखिए विद रेस्पेक्ट टू CHCl3 आपका ऑर्डर क्या होगा 1, विद रेस्पेक्ट टू Cl2 ऑर्डर होगा 1/2, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1 + 1/2 यानी 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। अब मुझे क्या लिखनी है यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के कैसे लिखूंगा देखिए, यूनिट ऑफ के के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है मोल पर लीटर होल पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मैंने टाइम का ऐसा यूनिट क्या ले लिया सेकेंड इनवर्स। अब n की वैल्यू क्या है 3/2, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 3/2, तो n की वैल्यू यहाँ 3/2 रख दी तो मोल पर लीटर 1 - 3/2 सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो गया मोल पर लीटर होल पावर -1/2 सेकेंड इनवर्स। तो देखिए यूनिट क्या हुआ मोल टू द पावर 1/2 -1/2 सॉरी, लीटर टू द पावर 1/2 प्लस में और सेकेंड इनवर्स, मोल टू द पावर -1/2 लीटर टू द पावर +1/2 और सेकेंड इनवर्स। ये आपका क्या हो गया यूनिट ऑफ के। आया क्वेश्चन समझ में? ऋषभ समझ में आया? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन of each of the following if the value of rate constant is given। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और उस वैल्यू को देखकर आपको क्या बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला k का वैल्यू है 2.3 × 10⁻⁵ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। सेकेंड k का वैल्यू है 3.1 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। और थर्ड है k = 9.3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो देखिए इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई भी कंसर्न नहीं है, जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेक करना है वो आपको इस यूनिट से चेक करना है। k की यूनिट को देखकर आपको क्या बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटरमाइन
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन बताना है। तो देखिए फर्स्ट का क्या होगा ऋषभ, के का यूनिट है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के की वैल्यू को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के की यूनिट को देखकर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। के की यूनिट है देखिए फर्स्ट, के की यूनिट क्या है देखिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। के का यूनिट क्या है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अब देखिए के का यूनिट क्या होता है मोल लीटर, मोल पर लीटर होल पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो देखिए मोल की पावर -1 है, तो -1 कब आएगी जब n की वैल्यू देखिए 2 हो जाए। n की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ 2, तो 1 माइनस 2 क्या हो गया -1। तो ये क्या हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर -1 और -1 +1 और सेकेंड इनवर्स। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया सेकेंड ऑर्डर। अब सेकेंड में देखिए के का यूनिट क्या है सेकेंड इनवर्स। के का यूनिट क्या है सेकेंड इनवर्स। तो के का यूनिट सेकेंड इनवर्स कैसे आएगा, यदि n की वैल्यू मैं 1 रख दूं तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, ये कैंसिल। तो k की वैल्यू क्या हो गई सेकेंड। थर्ड के का यूनिट क्या है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो देखिए मेरा के का यूनिट का फॉर्मूला क्या है मोल पर लीटर होल पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो मुझे देखिए मोल पर लीटर ही चाहिए, और तो यहाँ एन की वैल्यू क्या रख दूं यदि मैं 0 रख दूं तो देखिए 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया इस रिएक्शन के लिए 1। आया समझ में, ऋषभ समझ में आया क्या कैसे कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको देखो ये यूनिट चेक करनी है, के की न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है, के की यूनिट चेक करनी है, और इस यूनिट को चेक करके आपको क्या कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और वैरायटी मैं डिस्कस कर रहा हूं जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे क्वेश्चन है द रिएक्शन in which reactant X is converted into product Y follow the second order kinetics, follow second order kinetics। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is increased by 3 times, if the concentration of X increases by 3 times, how will the rate of reaction affected? How will rate of reaction R will be affected? तो देखिए अब आपको इनडायरेक्टली क्या बोल दिया कि आपका ये जो केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर X जो है वो Y में कन्वर्ट हो रहा है और वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो R इज इक्वल्स टू K X टू द पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 2 हो जाएगा। आया समझ में। तो आपको देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन अब मैंने कैसे लिखा, मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ था। तो देखिए यदि आपको
रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, और यदि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है तो उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन थ्योरेटिकली लिख सकते हो, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हमने लिखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली डिटरमाइन हो गई तो उस वजह से आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो। आई समझ में दोनों चीजें? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे दिया हुआ था तो इसलिए मैंने इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया। अब वो क्या बोल रहा है कि यदि मैं कंसंट्रेशन पहले का 3 गुना कर दूं तो R डैश इज इक्वल टू K 3x का स्क्वायर। प्रीवियस कंसंट्रेशन कितनी थी? x थी, अब कितनी हो गई? 3x। तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हो जाएगा? देखिए R डैश अपॉन R इज इक्वल टू K 3x का स्क्वायर अपॉन K x का स्क्वायर। तो K से K कैंसिल, ये हो गया 9x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो R डैश क्या हो गया? 9 टाइम्स ऑफ R। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हुई? 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? आया समझ में सब लोगों को? ऋषभ समझ में आया? तो देखिए हमने आज क्या पॉइंट डिस्कस किया है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली लिखा जाता है, उसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स जिन सुटेबल पावर से रेस की जाती है उनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, और रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या बोला जाता है? रेट कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेट कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली लिखे जाएंगे, और उसी पर आप उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो प्रोपोर्शनलिटी साइन होगा वो क्या बोला जाएगा? रेट कांस्टेंट बोला जाएगा। इज इट क्लियर? इज देयर एनी डाउट? एनीवन? वंदन, मान्या, आ गया ना समझ में? समझ में नहीं आया? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी। आगे करें या यहीं तक रखें? बोलिए भाई, क्या करना है? आगे करें या फिर यहीं तक रखें? बोलो जल्दी से, यहीं तक? हाँ वंदन, मान्या, चलिए। तो डिस्कस चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी। MOLECULARITY, molecularity. So what is molecularity and how it is different from order of reaction? Now first major difference between molecularity and the order of reaction is that order of reaction is determined practically. When we determine practically the rate law expression, तो उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स पे जो पावर्स होती है उन पावर का समेशन क्या बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो रेट लॉ एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली लिखा जाता है. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट, बट मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. क्या है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट. बाय सिंपली ऑब्जर्विंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो भी केमिकल चेंज है उस केमिकल चेंज का बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ऑब्जर्व करके हम उस रिएक्शन का क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्युलरिटी लिख सकते हैं. So molecularity is a theoretical concept, whereas order of reaction is a practical concept. तो अब molecularity of reaction कैसे हम define करते हैं? Molecularity of a reaction is a number of reacting molecules. क्या है? It is equal to the number of reacting molecules which collide simultaneously to bring a chemical reaction. मतलब सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं that it is equal to the number of reacting molecules which take participate in the reaction to give a required product. So those number of reacting molecules is known as molecular. So it is number of reacting molecules which collide simultaneously to bring a chemical reaction. So that is molecularity. It is a theoretical concept. कैसा कंसेप्ट है ये? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. यस. बाकी लोगों के लिए हेलो, बाकी लोगों को दिख रहा है? बोर्ड ब्लर है? एक सेकंड, तो डिस्कनेक्ट करके एक बार कनेक्ट कीजिए सारे लोग. Molecularity is the number of reacting molecules which collide simultaneously to bring a chemical reaction. मतलब ये theoretical concept है. मीन्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ऑब्जर्व करके आप क्या कर सकते हैं? उस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी लिख सकते हैं. But the major difference between the molecularity and order of reaction is what? That molecularity is only defined for elementary reaction, but order of reaction is defined for elementary reaction as well as complex reaction. अब पहला पॉइंट आता है कि what is elementary reaction and what is complex reaction. तो elementary reactions क्या होती हैं? जो सिंगल स्टेप में होती है. और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? which take place in several steps. तो मॉलिक्युलरिटी जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड रहती है. यदि आपकी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है सो इट विल टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप. तो उन सेवरल स्टेप्स के लिए मॉलिक्युलरिटी सेपरेटली डिफाइंड होगी. हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्युलरिटी अलग से डिफाइंड होगी. मॉलिक्युलरिटी हमेशा एलिमेंट रिएक्शन के लिए डिफाइंड होगी. इट हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होगी. जैसे सपोज यदि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो 2 स्टेप में हो रही है तो दोनों स्टेप के लिए मॉलिक्युलरिटी जो है वो सेपरेटली डिफाइन होगा. हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्युलरिटी सेपरेट डिफाइन होगी कि उस पर्टिकुलर स्टेप में कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट दे रहे हैं. दैट इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी. आया समझ में? सो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्लियर और डिफर करना है और डिफरेंस उसके बारे में सीखना है. तो हम कुछ एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं. दैट इज डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में नहीं होती, जो सेवरल स्टेप में प्रोसीड होती है. उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं. उन जब भी कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो सेवरल स्टेप में हो रही है तो उसमें जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा
एक स्टेप आपका सबसे स्लोवेस्ट होगा, बाकी स्टेप्स जो होंगे उनकी जो स्पीड होगी उस स्टेप से कम ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो आपका जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो स्लोवेस्ट स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और उसी स्लोवेस्ट स्टेप के बेसिस पर आप क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Order of reaction for the complex reaction is defined on the basis of slowest step, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो हर एक स्टेप के लिए सेपरेटली डिफाइंड है। वो रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, 3 स्टेप में हो रही है, 5 स्टेप में हो रही है, तो हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी जो है वो सेपरेटली डिफाइंड है। सो वी डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और उसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहले और क्लियरली हम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम